स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत। मेरा नाम है अभिजीत। आज हम जानेंगे गाड़ी की दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में इस वीकली अपडेट में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं थार से। महिंद्रा ने थार का जो नंबर यूनिट था उसको ऑक्शनिंग के लिए रखा था और उसकी इतनी जबरदस्त ऑक्शनिंग हुई है कि 1.11 करोड़ की जो बिड है वो हाईएस्ट लगी है। न्यू दिल्ली के आकाश मिंडा साहब है जिन्होंने ये जो बिड है जीती है। महिंद्रा ने इसको ऑक्शन किया था क्योंकि जो इससे चैरिटी के लिए जो काम होने वाला था, भाई जो फंड आने वाला था उसको कोविड-19 का जो रिलीफ है उसके लिए दिया जाएगा। अब इस ऑक्शनिंग की बात करें तो 5400 लोगों के आसपास जो लोगों ने इसमें बिड भरी थी ऑक्शनिंग के लिए और सबसे हाईएस्ट बिड जो गई है वो गई है 1.11 करोड़ की। तो बहुत ही कमाल की बात है, 10 गुना से भी ज्यादा की जो वैल्यू है वो लगी है थार की। अब अगर इसकी बात करें गाड़ी की तो ये बहुत ही कमाल की ऑफ रोडर है जो रिसेंटली महिंद्रा ने लॉन्च करी है इंडियन मार्केट में, इंडियन सेगमेंट में। और काफी कुछ रीडिजाइन है, पूरे तरीके से डिजाइन इसका चेंज है, चाहे इनसाइड की बात करें या फिर एक्सटीरियर की बात करें या फिर जो ऑप्शंस है वो भी इसके अंदर बहुत ही रिच दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो लॉन्चिंग है फाइनली प्राइसिंग के साथ वो भी इंडियन मार्केट में थार की महिंद्रा ने कर दी है। लॉन्चिंग के प्राइसिंग की बात करें तो 9,80,000 से लेकर के 13,75,000 का जो प्राइस ब्रैकेट है वो इस थार का रखा गया है एक्स शोरूम न्यू दिल्ली प्राइस के साथ। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बुकिंग्स है वो ओपन हो चुकी है। 21,000 के टोकन अमाउंट के साथ आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं और 1 नवंबर से जो डिलीवरी है वो स्टार्ट होगी। इस थार के फीचर्स की अगर बात करें तो बहुत ही फीचर पैक गाड़ी इसको बनाया है महिंद्रा ने इस बार। अगर इस 2020 के एडिशन की अगर बात करें, वहीं अगर इंजन की अगर बात करें तो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन के साथ इसको लॉन्च किया गया है। वहीं अगर गियर बॉक्स की अगर बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन तो आपको मिलेगा ही 6 स्पीड का। वहीं पहली बार इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो ऑप्शन है 6 स्पीड के साथ वो दिया गया है। बहुत ही कमाल की बात है। ऑफ रोडर में अगर बात करें तो जो क्लच है, डिफरेंशियल है, वो भी कई तरीके से अपडेट किया है महिंद्रा ने इसके अंदर। वहीं अगर इंटीरियर की अगर बात करें तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो मिलने वाले हैं महिंद्रा की तरफ से, चाहे वो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट हो, एंड्रॉइड ऑटो का सपोर्ट हो या फिर वो क्रूज कंट्रोल, रूफ माउंटेड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो इसको बहुत ही रिच और फ्यूचर पैक्ड गाड़ी बनाता है। बहुत ही कमाल की बात है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो पावर विंडोज और कीलेस एंट्री जैसे जो ऑप्शंस थे जो पहले वाली थार में एडिशन नहीं थे, रेड नहीं थे, जो फीचर्स वो भी अब इसके अंदर आपको मिलेंगे। बाकी और क्या ये कमाल करेगी गाड़ी, लॉन्चिंग से पहले इतना कुछ इसने हाइप जो क्रिएट कर दी है वो तो देखते हैं, हाँ तुम्हें पता लगेगा। इससे फर्दर अपडेट की अगर बात करें तो वो आता है रेनॉल्ट से। रेनॉल्ट की जो सबसे अपनी कामयाब हैचबैक है क्विड, अब उसको नए लिमिटेड एडिशन के साथ लॉन्च कर दिया जिसका नाम रखा है उन्होंने नियोटेक। इस लिमिटेड एडिशन की अगर बात करें तो रेनॉल्ट ने कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ इसको मार्केट में उतारा है। कलर्स की अगर बात करें तो ब्लू कलर के साथ ये अवेलेबल है जिसमें जो रूफ है वो आपको सिल्वर कलर की मिलेगी और सिल्वर कलर में जो है वो आपको ब्लू कलर की जो रूफ है वो मिलेगी। बाकी कुछ और जो इंसर्ट्स हैं, क्लैडिंग है और जो अंदर के जो इंटीरियर है उसके अंदर आपको ब्लू एसेंट और सिल्वर एसेंट जो वो देखने को मिलेंगे नॉर्मल क्विड वाले एडिशन से। तो ये कुछ अपडेट्स है। बाकी डिकल्स वगैरह जो है, स्टिकर्स वगैरह वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी और कोई मैकेनिकल अपडेट किसी तरीके का नहीं किया गया है। इस हैचबैक की अगर बात करें तो ये 0.8 लीटर और 1.0 लीटर 2 इंजन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। इस एडिशन की अगर बात करें नियोटेक के तो 30,000 रुपए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो आपको देनी पड़ेगी नॉर्मल RXL वाले वेरिएंट से। तो देखते हैं बाकी और क्या कुछ कमाल करती है। इसके अलावा फर्दर जो उसके अंदर अपडेट दिया है रेनॉल्ट ने वो कि 5,000 जो प्राइसिंग है बढ़ोतरी है सारे वेरिएंट्स के अंदर कर दिए जितने भी मॉडल के वेरिएंट्स हैं रेनॉल्ट की हैचबैक क्विड के। तो देखते हैं और क्या कुछ अपडेट्स निकल के आएंगे। इसमें फर्दर बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर जो आता है रेनॉल्ट ट्रिबर से। रेनॉल्ट की जो अब तक की सबसे कामयाब एमपीवी है ट्रिबर, उसके जो प्राइस का इंक्रीमेंट है वो कर दिया रेनॉल्ट ने। 13,000 तक का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया है वेरिएंट्स के अंदर। हालांकि काफी सारे वेरिएंट्स में एक सा प्राइस इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, किसी में 4,000, किसी में 5,000, किसी में 6,000 तक का जो प्राइस डिफरेंस है वो रखा गया है, जो इंक्रीमेंट है वो किया गया है। हालांकि BS6 का जब एमिशन नॉर्म्स आए थे उसके अपडेट के बाद जो इंक्रीमेंट है लास्ट वो प्राइस का हुआ था रेनॉल्ट ट्रिबर की, अब दोबारा ये अपडेट हुआ है प्राइस का। तो देखते हैं आने दिनों में और क्या कुछ खबर निकलेगी। इसमें फर्दर बढ़ते हैं अगले अपडेट की जो आता है टेस्ला से। टेस्ला वही, हाँ मतलब जिसका जो बहुत बार मतलब नाम सुना है कि भाई इंडिया में कब लॉन्च होगी और अब लॉन्च हो जाएगी अगले महीने, 2 महीने, 6 महीने, अगले साल, कुछ पता नहीं लग रहा है। बस खबर चल रही थी और हमारे मोदी जी जब अमेरिका गए थे फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने विजिट भी करा था टेस्ला की फैक्ट्री में। टेस्ला की अगर बात करें तो रिसेंटली अभी एक ट्वीट उनका सामने आया है जो उसके CEO है एलॉन मस्क साहब हमारे, उन्होंने मतलब कहा है कि भाई अब नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर हम टेस्ला के अब इंडिया में आने वाले हैं। अब इस ट्वीट की अगर बात करें तो एक टी-शर्ट का फोटो था इंडिया लव्स टेस्ला के नाम से जो सर्कुलेट हो रहा था और उसके ऊपर फिर ट्वीट हुआ एलॉन मस्क के द्वारा नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर, मतलब 2021 में हम लोग जो है पक्का आ रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने जो एक इंडिकेशन दिया गया है। हालांकि इस इंडिकेशन की अगर बात करें तो पहले से कई बार ऐसा हो चुका है
और अगर टेस्ला के आने की अगर बात करें तो रिसेंटली अभी बात काफी कुछ चल रही थी कि हाँ भाई टेस्ला फाइनली इंडिया में आने वाला है। और अभी कुछ दिनों पहले भी एक खबर आई थी कि कर्नाटका के अंदर वो अपना R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर अपना पूरी कंट्री के अंदर लॉन्च करने वाले, मतलब सेटअप करने वाले अपना। बाकी कुछ और अपडेट्स कुछ निकल के नहीं आए थे कि भाई अब गाड़ी कब लॉन्च होगी, कब फुल फ्लैश तरीके से कंपनी लॉन्च होने वाली है इंडिया में। बस पता लग रहा है कि हाँ भाई ट्वीट के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालांकि अब इस ट्वीट की अगर बात करें तो अगर 2021 की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी बात है अगर टेस्ला इंडिया में आता है। और हालांकि टेस्ला के ना आने या डिले होने की अगर बात करें तो उसका जो एक कारण है वो ये कि जो पॉलिसीज हैं इंपोर्ट के ऊपर वो सरकार की बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही जबरदस्त है। इसकी वजह से टेस्ला जो है बच रहा है इंडिया में आने से। लेकिन अगर सरकार की अगर बात करें तो ये भी बहुत सही बात है कि भाई अगर आप इंडिया में आ रहे हो तो भाई जो अपने पार्ट्स हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में बनाओ तो आपको सस्ते पड़ेंगे, यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेंगी और काफी अच्छा एक मार्केट ग्रो होगा, तो लोकली फायदा भी होगा। तो दोनों ही जगह, दोनों ही अगर बात करें तो कंडीशन में दोनों ही चीजें सही हैं। बाकी एक इस तरीके से कॉमन एग्रीमेंट के ऊपर कब ये पहुंचते हैं तो वो तो देखते आना है, दोनों में पता लगेगा। लेकिन जल्दी से जल्दी लॉन्च हो गाड़ी इन टेस्ला की ऑफिशियली इंडिया में, तो वो तो देखते हैं वेट कब खत्म होगा हम लोगों का। बाकी देखते हैं और क्या कुछ अपडेट्स निकल के आते हैं। इसे फर्दर बढ़ते हैं अगले अपडेट के, जो आता है होंडा से। होंडा ने अपनी ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, इसका नाम है CB350 हाइनेस, जो लॉन्च हुई है इंडिया में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इस बाइक की अगर बात करें तो ये पूरी तरीके से स्पेसिफिकली इंडिया के लिए डिजाइन है। इसके इंजन की अगर बात करें जो इंडिया के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है और इंडिया के लिए ही बनाया गया है। अब इस बाइक की अगर बात करें तो उसमें कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स हैं जो सेगमेंट फर्स्ट हैं, जो इसको बहुत ही स्पेशल और कमाल की बनाते हैं। इस बाइक की प्राइसिंग की अगर बात करें तो 1,90,000 का शोरूम प्राइस जो है वो रखा गया है CB350 का। कंपटीशन की अगर बात करें तो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350, जावा, बिनाली, इंपेराले 400 और रॉयल एनफील्ड की जो अपने आने वाली मीटियोर 350 है उसके साथ इसका डायरेक्ट कंपटीशन होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं कमाल के जो इसको बहुत ही स्पेशल और बहुत ही कमाल की मोटरसाइकिल बनाते हैं अपने इस सेगमेंट के अंदर। और इस सेगमेंट के अंदर बहुत कुछ स्पेशल फीचर्स ऐसे भी हैं जो इसी के अंदर दिए गए हैं और किसी बाइक के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। अब उन फीचर्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले है जो उसका टॉर्क है 30 न्यूटन मीटर का, वो सबसे ज्यादा है इस सेगमेंट के अंदर, तो बहुत ही कमाल की बात है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो थंपिंग साउंड होता है बेसी सा, जो मतलब पहले बुलेट में सुनने को मिलता था BS6 से पहले, वो आपको इसके अंदर सुनने को मिलेगा BS6 अपडेट होने के बाद भी। इसके अलावा अगर बात करें फीचर्स की तो ट्रैक्शन कंट्रोल और स्लिप एंड असिस्ट क्लच जैसे जो फीचर हैं वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो सेगमेंट में किसी भी आपको मोटरसाइकिल के अंदर नहीं मिलेंगे, तो बहुत ही कमाल की बात है। 2 वेरिएंट के अंदर इस बाइक को लॉन्च किया गया है, जो है DLX और DLX Pro। इसके अंदर DLX Pro के वेरिएंट की अगर बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स हैं जो दिए गए हैं स्पेसिफिकली अगर इस मॉडल की अगर बात करें तो, जो उसको बहुत ही खास बनाते हैं। जिसमें से फीचर्स हैं ड्यूल टोन कलर स्कीम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ट्विन हॉर्न सेटअप। इसके अलावा कुछ ऐसे डिजिटल फीचर्स भी हैं जो बहुत ही मतलब बेहतरीन है जो इसके अंदर दिए गए हैं और होंडा ने बहुत ही कमाल का काम किया है उसके ऊपर। उसमें से एक फीचर है जो USB पोर्ट है वो आपको इसके अंदर इंटीग्रेटेड मिलेगा इस DLX Pro वेरिएंट के अंदर। इसके अलावा सेगमेंट फर्स्ट स्मार्टफोन होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम जो है वो उसके अंदर दिया गया है, जो आप हेडसेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर बहुत सारी वॉइस कमांड्स के थ्रू बहुत सारे जो काम है वो कर सकते हैं। इस हेडसेट की अगर बात करें तो ये सेपरेटली जो है वो बेचा जाएगा, बाइक के साथ अवेलेबल, मतलब फ्री नहीं होगा, एडेड कॉस्ट होगी उसकी अलग से जो हेलमेट के अंदर फिट हो जाएगा। और उसमें आप वॉइस कमांड के थ्रू अपने फोन को पेयर कर सकते हैं और उसके थ्रू आप कई सारे फीचर्स है जो आप एक्सेस कर सकते हैं। इस वॉइस कमांड फीचर के थ्रू आप बहुत सारे काम है जो कर सकते हैं, जो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम जो है फॉलो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैसेजेस और कॉल्स का जवाब है वो आप दे सकते हैं और जो म्यूजिक है और जो वेदर इंफॉर्मेशन है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं इस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कंट्रोल वॉइस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू। वहीं अगर इसके अलावा आप बात करें तो नेविगेशन के लिए पूरे कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट साइड जो हैंडल बार है वहां पे भी कुछ और नेविगेशन बटन्स जो दिए गए हैं, तो बहुत ही कमाल की बात है जो इसको सुपर रिच बनाते हैं इस बाइक को अलग बिल्कुल इस सेगमेंट के अंदर। बाकी और क्या कुछ ये कमाल करेगी बाइक आने वाले दिनों में, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के साथ इसका डायरेक्ट कंपटीशन होने वाला है इस सेगमेंट में, तो देखते हैं आने दिनों में पता लग ही जाएगा। इसी फर्दर अपडेट की ओर बढ़ते हैं तो आता है वो KTM RC से। KTM ने अपनी RC सीरीज जो है उसके कुछ कलर स्कीम्स है वो पूरी कंप्लीटली चेंज कर दी है। RC 390, RC 200 और RC 125 वो बिल्कुल नए कलर स्कीम के साथ अवेलेबल होगी प्रीवियसली अगर बात करें उसके कंपेरिजन में। तो इन तीनों मॉडल्स की अगर बात करें तो जो कलर्स है वो बिल्कुल ही तीनों के अलग अलग तरीके से पैटर्न में दिए गए हैं और तीनों में अलग अलग डिफरेंस है जो आपको देखने को मिलेंगे। मैकेनिकल चेंजेस की अगर बात करें तो कोई किसी तरीके का कोई चेंज नहीं दिया गया है, बिल्कुल जो बाइक पहले आती थी बिल्कुल वैसी है। BS6 सेटअप के साथ सिर्फ चेंजेस है वो कॉस्मेटिक दिए गए हैं, जो ऑरेंज और ब्लैक कलर की थीम है और सिल्वर है वो जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो प्राइसिंग है वो भी किसी तरीके की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हुआ है, मतलब किसी तरीके का कोई प्राइस के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो ऑलरेडी प्राइस आता था जिसके साथ RC सीरीज आती थी वही प्राइस टैग के साथ ये बाइक अभी आती है।
RC 125 की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको डार्कर थीम जो है वो थोड़ी सी देखने को मिलेगी कलर्स के अंदर। वहीं अगर RC 200 की अगर बात करें तो आपको ऑरेंज कलर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर RC 390 की अगर बात करें तो डार्क थीम और सिल्वर एसेंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और व्हाइट की जो हाईलाइट्स है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। बाकी तो और कुछ खास नहीं किया गया और क्या कुछ इसमें अपडेट्स निकलेंगे क्योंकि अभी डिजाइन के ऊपर जो अभी नया डेवलपमेंट है वो चल रहा है। काफी कुछ जो डिजाइन के अंदर जो चेंजेस होने वाले हैं, चाहे वो फ्रंट का सेक्शन हो या फिर रियर सेक्शन हो, क्योंकि अभी जो स्पाई शॉट से कुछ टाइम पहले भी निकल के आए थे, तो देखते बाकी और क्या कुछ अपडेट्स निकल के आता है। बाकी आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। बाकी अगली वीडियो मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए ड्राइव सेफ और सीट बेल्ट। नमस्ते।